क्या आपके बच्चे का बीसीजी का टीका पक गया है, उसमें गांठ हो गई है या उसमें सूजन आ गई है? बीसीजी के टीके को लेकर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या ना करें, कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया। वेलकम टू माय चैनल एपिक मॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे बीसीजी के टीके की सारी जानकारियाँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 24 घंटे के अंदर ही हर हॉस्पिटल में बच्चे को जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये जो मेन लगाते हैं क्योंकि जो क्षय रोग होते हैं जैसे टीबी का रोग हो गया, इस तरह की जो बीमारी होती है उनकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका बच्चों को दिया जाता है। बीसीजी का टीका लगने के बाद बच्चे के हाथ में जो है एक फफोला सा छाला सा पड़ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि अंदर की गांठ पड़ जाती है और कई बार सूजन आ जाती है। ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं अलग अलग बच्चों में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चे को बीसीजी का टीका लगा है तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको छेड़ना नहीं है। अगर आपको उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा, हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है तो आपको उसको कपड़े से भी नहीं ढकना है, आपको उसको कुछ भी कोई ऑयल कोई ऑर्नामेंट और आपको कुछ नहीं लगाना है। कुछ टाइम बाद ये टीका जो है अपने आप ही ठीक हो जाता है। बीसीजी का टीका लगने के बाद बच्चे के हाथ में जो है एक अगर गांठ पड़ गई है, अंदर गांठ पड़ जाती है, जो कि आपको 1 से 4 हफ्ते में या फिर 2 महीने तक भी देखने को मिलती है। जैसा मेरी बेबी के केस में हुआ था, मेरी जो अभी छोटी बेबी है जो कि अभी 40 डेज़ की हुई है, उसके हाथ में भी है जो बीसीजी का टीका लगने के बाद शुरू में तो मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं पता चला था। जब मैं उसको 2-4 दिन पहले नहला रही थी तब उसके हाथ में मुझे जो है गांठ सी महसूस हुई थी। वो गांठ धीरे धीरे जो है अपने आप ही एक फोड़े फुंसी के रूप में बाहर आ जाती है और उसमें क्या है, आपको जो है पस सा जैसे पस बोलते हैं, एक वाइट सा पदार्थ आपको देखने को मिलता है। उसको आपको दबा के नहीं निकालना है, उसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जो अपने आप ही पकता है, अपने आप ही फूकता है और अपने आप ही इसको बाहर निकलने देना चाहिए। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं करा था। जब मेरी बेबी उसका दाना जो है, पहले तो मुझे गांठ अंदर महसूस हो रही थी तो मैं भी घबरा गई थी। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा था तो उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ भी छेड़ने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो कि ऐसा ही हुआ। तो वो जो गांठ है वो अपने आप ही बाहर आ गई और अपने आप ही एक फोड़े फुंसी की तरह हो गई थी। और वो जब मैं उसको नहला रही थी तो वो अपने आप ही इसमें से फूट गया था और जो वाइट जो पदार्थ होता है जिसे बस बोलते हैं वो अपने आप ही निकल गया था। और हल्का सा अगर आप देखेंगे तो उसमें उसके बाद एक हल्का सा ब्लड जैसा आपको दिखेगा, एकदम लाल सा दाना हो जाएगा, उसमें वाइट आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो जो है सही होने की प्रोसेस में चला जाता है और ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो तब है जब आपको बच्चे की जो है वो वाइट गांठ दिख रही है, उसमें आपको पस वगैरह दिख रहा है। इसके अलावा अगर सिर्फ आपको बच्चे के हाथ में सूजन दिख रही है, अगर आपको बच्चे के यहाँ पे सूजन है और उसके पूरे राउंड शेप में आपको सूजन दिख रही है और बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चे को बुखार आ गया है, बीसीजी के टीके के बाद जो है बुखार नहीं आता है, लेकिन इस वैक्सीन के बाद अगर आपके बच्चों को बुखार आ गया है तो आपको जो है तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको बीसीजी के टीका लगने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए? मेन ये है कि आपको उसको कवर नहीं करना चाहिए। बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाएं कि उस टीके पे जो है बच्चे के कपड़े की रगड़ ना लगे। उसके अलावा आपको उस पर कोई भी ऑर्नामेंट कोई भी ऑयल कुछ नहीं लगाना है। उसके अलावा आपको उसको प्रेस करके भी नहीं निकालना है कि वो जो है अपने आप ही ठीक होगा, अपने आप ही जितना होगा वो अपने आप ही निकल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जब बच्चे को निहार रहे हैं तो गुनगुने पानी से उस पर पानी डाल सकते हैं जिससे उसकी सफाई हो जाए। अगर आप बच्चे को नहलाने के अलावा अगर वो निकला है तो आप उसकी जो है हल्के कॉटन से, गुनगुने पानी से कॉटन भिगो के उसको निचोड़ के हल्के हल्के हाथ से उसकी सफाई कर सकते हैं, उसको साफ़ रख सकते हैं। और आपको इस दौरान जो है बीसीजी के टीके वाले हिस्से की मालिश भी नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे को बीसीजी का टीका लगा है, उसमें गांठ है और कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो आपको उसको हिस्से को बिल्कुल टच नहीं करना है, उसमें आपको कोई मालिश नहीं करनी है। क्योंकि कई बार सोचते हैं कि बीसीजी के टीके की जो दवाई है वहाँ पे इकट्ठी हो गई है, मालिश करेंगे तो वो फैल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है और आपको उस चीज़ को नहीं छेड़ना है। यही सब केयर की थी मैंने अपने बेबी के लिए भी। मेरी जो फर्स्ट बेबी है उसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ था बीसीजी के टीके को लेके, ना ही गांठ थी, ना ही सूजन था, ना ही कुछ और इशू था। उसका बस टीका लगा था, नॉर्मली अपने आप ही ठीक हो गया था। और हल्का सा एक छोटा सा बर्थ मार्क है उसके, जो कि नॉर्मली सबको लगता है क्योंकि उसके एक छोटा सा दाना हुआ था।
कुछ बच्चों में क्या होता है कि बीसीजी का टीका जब वो पक जाता है उसके बाद वो है ठीक हो जाता है, फिर वो दोबारा पक जाता है और वो दोबारा ठीक होता है। तो ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। हालांकि जब जो 2 बार होता है तो उसका जो स्पॉट है वो थोड़ा बड़ा होता है, बर्थ मार्क है वो किसी के जब पकता है तो बड़ा होता है, नहीं होता तो वो छोटा होता है। मेरा भी जो बर्थ मार्क है वो इतना बड़ा है क्योंकि मेरा भी जो टीका है वो पका था, जैसे कि मेरी मदर ने मुझे बताया था। कुछ बच्चों में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीसीजी के टीके का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन ने काम नहीं करा है या कोई इफेक्ट नहीं करेगी, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीसीजी का टीका अगर लगने के बाद बच्चे में कोई भी इफेक्ट नहीं है तो ये भी एक नॉर्मल है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर बच्चे की बॉडी अलग होती है। तो 5 से 10% बच्चों में ऐसा भी देखा जाता है कि बीसीजी के टीके का लगने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपको मैंने जो भी जानकारी दी है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे दी है, मेरे दोनों बेबीज़ के एक्सपीरियंस पे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।